Good morning all. In the previous video I have discussed about the creation of Google Form. तो अब हम डिस्कस करेंगे, पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइक मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, चेक बॉक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर पैराग्राफ भी हो सकता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, जब आप क्वेश्चन टाइप करते हो तो जब उसको हम सेव करते हैं तो अपेयर कैसे होगा और आप इसको कैसे लिंक को सेंड कैसे कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग, सबसे पहले इसका हम दे देते हैं टेस्ट ऑफ कंप्यूटर टाइटल। जैसे मैंने आपको कल बताया ही था, जो भी आप गूगल फॉर्म बनाना चाहते हो वो किस टास्क के लिए आपको बनाना है, तो आपको उसका टाइटल हो जाता है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ बताना चाहते हो कि इसमें क्या है कुछ, या कुछ भी आप लिख सकते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो क्वेश्चन 1 मैंने सपोज लिखा है, व्हाट इज़ टेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब मुझे इसका मल्टीपल चॉइस रखना है कि कैसे रखना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो सपोज़ मैंने मल्टीपल चॉइस इसका रख लिया, तो अब ऑप्शंस देनी पड़ेंगी मल्टीपल चॉइस के लिए। और यहाँ पे रेंडमली कर रहे हैं, मेरे को ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट ये ऑप्शंस ठीक हैं, ऐसे रेंडमली आई एम टेलिंग यू क्या क्या हो सकता है। सो हार्डवेयर, ठीक है, 2 ऑप्शंस हम लोगों ने रख ली हैं। अब इसमें एक और चीज़ डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हमने व्हाट इज़ टेस्टिंग लिखा है। अगर आप इसकी जगह अपना कोई क्वेश्चन पेपर था उसको आप यहाँ पे फिट करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ से इमेज सिलेक्ट करी, राइट। अपलोड आपको करनी है, अब आपको देखना कहाँ से अपलोड करनी है। सपोज़ मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट करी, तो मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर मुझे बना हुआ है, मैंने उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेटर मैंने क्या किया, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे शो कर दिया कि स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पेपर पढ़ के आंसर करेंगे, राइट। तो और हम इस जो हमारी ये इमेज है इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, कैप्शन भी कुछ दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो सपोज़ मैंने अभी इसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी 2 ऑप्शंस आ गई हमारे पास। अब किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको कंपलसरी बनाना है ना, तो यहाँ पे इसको आपको रिक्वायर्ड को टिक करना होगा, फिर वो क्वेश्चन बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपका गूगल फॉर्म सबमिट नहीं होगा, राइट। और क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं हम। सो डुप्लीकेट आइटम का मतलब है सेम क्वेश्चन को मुझे डुप्लीकेट करना है, तो इसके लिए हम यूज देखिए, ऊपर भी क्वेश्चन 1 था, नीचे भी क्वेश्चन 1 अगर डुप्लीकेट हो गया, राइट। उसके बाद और क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं हम इसमें। रिमूव, क्वेश्चन को रिमूव करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन, हम चाहते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिखे, राइट। उसके बाद अगर आप शफल करना चाहते हो ऑप्शन ऑर्डर को, कि हमें शफल करनी है ऑप्शंस, राइट, तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस से क्या होता है, न्यू क्वेश्चन आपका ऐड हो जाता है, राइट। और इससे आपका क्या होगा, आपको कोई फॉर्म सिलेक्ट करना हो जो प्रीवियसली फॉर्म है, पहले जो आपने कोई गूगल फॉर्म बनाया था उसी गूगल फॉर्म में से आपको कुछ डेटा चाहिए जो आज वाले गूगल फॉर्म में आपको डालना है, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने कोई इमेज डालनी है, वो हमने पहले भी बता दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई वीडियो डालनी है, या तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, या तो उसका आपके पास URL है तो यू कैन पुट इट देयर, राइट। उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट करना। तो जैसे हम देखते हैं ना, कई बार आप कुछ गूगल फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले वो आपकी बेसिक डिटेल्स मांगता है और उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट फॉर द सेकंड पेज, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, सेक्शंस बने होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन, जैसे सेक्शन 1 of 2, फर्स्ट सेक्शन में क्या हो गया, व्हाट इज़ टेस्टिंग मैंने क्वेश्चंस डाले थे, और सेक्शन 2 पे यहाँ पे हम जाके कोई भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल सेक्शंस को भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया सेक्शन, डिलीट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट, तो जिसकी जैसे फिर से सेशन चाहिए। तो जैसे हम कई बार देखते हैं आता होता है कि अपना नाम भरो, रोल नंबर फिल करो आप, राइट। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट, क्योंकि हमने बेसिक डिटेल्स के लिए अलग सेक्शन बनाया था, नेक्स्ट करने से दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, वो आपका क्या होगा, क्वेश्चंस का होगा या कुछ भी आप वैल्यूज़ डालना चाहते हो, राइट। तो ये सपोज़ आपका बन गया। अब इसके बाद हम जाएंगे प्रीव्यू पे टू सी हाउ इट विल लुक लाइक। सो दिस इज़ दैट, इस टाइप का बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पे सबमिट नहीं आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, बिकॉज हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा था ना, तो यहाँ पे उसने, अब क्योंकि मैंने आंसर नहीं फिल किया तो वो कह रहा है इसका आंसर फिल करो। तो हमने जब नेक्स्ट कर दिया तो ये अनटाइटल सेक्शन जो हमारा दूसरा सेक्शन बनाया था वो फिल हो जाएगा, राइट। तो हमारा टेस्ट सबमिट हो गया, राइट। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद हम क्या क्या और ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद है आपका
अब ये गूगल फॉर्म एडिट आप तभी कर सकते हो अगर आपने गूगल फॉर्म बनाया होगा, राइट। कोई और आपका गूगल फॉर्म ऐसे नहीं एडिट कर सकता अंटिल आप प्रिविलेजेस ना उसको दे दो। अब देखो मैंने क्वेश्चन पुट फर्स्ट में यहाँ से ऑप्शन भरी थी ना, तो ये आ गया रिस्पॉन्स। व्हाट इज़ टेस्टिंग, मेरा रिस्पॉन्स जो भी आ गया यहाँ पे पूरा ग्राफ के साथ आपको दिखाता है कि कितने % येस आया, कितने % फेलियर रेट आया, राइट। अब यहाँ पे जीमेल अकाउंट यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बनी हुई है ना एक्सेल शीट का फॉर्मेट, इसका मतलब है जो भी आपने गूगल फॉर्म बनाया उसके जो आंसर्स है ना वो एक एक्सेल शीट में स्टोर हो जाएंगे, या कुछ भी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो एक एक्सेल शीट में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हम उसको एक्सेल शीट में स्टोर कर सकते हैं, तो लेटर ऑन उसको हम किसी भी टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा, तो यहाँ पे प्रीव्यू हमने देख लिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, प्रीव्यू हो गया। नेक्स्ट क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। सेटिंग्स, अगर आपको सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन चेंज करें, देखो पहले जो मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म बनाया था वो सिंपल था कि 2 क्वेश्चन डाले थे उनके आंसर है, बट अगर आपको क्विज़ की फॉर्मेट में चाहिए, राइट, जैसे ये क्विज़ है, अगर मुझे क्विज़ बनाना है, क्विज़ हम जनरली तभी बनाते हैं कि जो आपने टेस्ट डाला है गूगल फॉर्म में आपको खुद से वो चेक ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करके बता देगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया क्विज़, राइट, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ टेस्टिंग। तो जब मैंने उसको क्विज़ बना दिया तो ये पूछेगा कि व्हाट इज़ टेस्टिंग में राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि ऑटो चेक करके बताएगा ना मुझे, तो मुझे यहाँ पे पहले बताना होगा कि राइट आंसर है क्या। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, राइट। तो वो यहाँ पे मुझे बताना था राइट आंसर क्या है। तो अब सबसे पहले ये बता रहा है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, पॉइंट्स, तो मैंने सपोज किया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद मैंने व्हाट इज़ टेस्टिंग पे टिक कर दिया, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सॉफ्टवेयर होगा, राइट। अब हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन में इनकरेक्ट आंसर में हम क्या लिखेंगे कि अगर रॉन्ग कोई आंसर टिक करता है तो उसको लिखा हुआ आएगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। और कोई करेक्ट आंसर टिक करता है तो हम इसको लिख सकते हैं वेल डन। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, क्विज़ की फॉर्म में भी हम इसको बना सकते हैं, राइट। तो ये फीडबैक के आगे अब हमने कर दिया डन, राइट। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसका प्रीव्यू कर लेते हैं हम कैसे ये अपेयर होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका, सॉफ्टवेयर सपोज मैंने चेक किया, सेकंड मैंने व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पे टिक कर दिया, राइट, नेक्स्ट। अब सबमिट कर दिया इसे, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि मैंने इसको क्विज़ बनाया था ये मेरे व्यू स्कोर भी बताएगा कि अब यहाँ पे उसने 2/2 कर दिया, क्योंकि मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो ठीक था, इसने ग्रीन से मार्क कर दिया, और 2 मार्क्स का मैंने रखा हुआ था तो वो 2/2 मेरे मार्क्स आ गए, राइट। तो ऐसे आप बहुत ही ईजिली विदाउट एनी बॉदरेशन आप टेस्ट बना सकते हैं, उसको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। और वैसे ही आजकल जैसे ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड हो गया है, तो गूगल फॉर्म सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सभी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम गूगल फॉर्म को कैसे बना सकते हैं।